पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है औसत को। आज उसी को हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे। देखिए, औसत को हम लोग मोटी मोटा में समझ रहे हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल देखिए 2 तरीके से निकलता है। एक तो पहली चाल यहाँ से मान लीजिए ए से यहाँ तक जाएगा बी तक, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अब बी तक जाके फिर बी से वो वापस आ जा रहा है ए पे y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब बराबर दूरी तय कर रहा है। ये भी उतना ही दूरी तय कर रहा है जितना ये दूरी तय कर रहा है। तो हम लोग औसत चाल बराबर लिखेंगे 2x पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। ये हो गया। अब दूसरा ये देता है दूरी जो है अलग अलग देगा कि पहला जो है मान लीजिए x की स्पीड से जा रहा है तो 10 किलोमीटर तय कर रहा है। अब b तक पहुंच रहा है, b से फिर y की स्पीड से वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले उसने 10 तय किया x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय की y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुल दूरी रखेंगे और इस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा उसको लिखेंगे और उसको चाल से दूरी को समय से भाग देंगे तो हमारा औसत चाल निकल आएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने साइकिल से 10 किमी की दूरी 12 किमी घंटे की गति से तय करता है तथा फिर 12 किमी की दूरी 10 किमी घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति लगभग में बताइए। देखिए, ए से वो बी तक जाता है 12 किमी की दूरी किस स्पीड से, 10 किमी प्रति स्पीड से। और फिर बी से वो सी तक जाता है 10 किमी की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10.4, इसी तरह 4 ऑप्शन दिया है। तो मैंने बताया था कि जब दूरी अलग अलग होगी तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कुल दूरी ऊपर रखेंगे। दूरी कितना है, एक है दूरी 12 किलोमीटर जाता है और दूसरा दूरी 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब इस दूरी को तय करने में जो समय रहेगा उसको नीचे रखेंगे और समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर दूरी रखते हैं और नीचे चाल रखते हैं। ठीक है, तो पहले की बात करें, अगर दूरी तो कितना है 12 किमी, पहले की चाल है तो 10 किमी। इसी तरह दूसरे की बात करें तो 10 किमी दूरी है और चाल जो है 12 किमी प्रति घंटा है। अब दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब ये समय आया ये समय आया, दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। ये जोड़ लिए। अब क्या करेंगे, काट देंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब तिरछी गुणा होगी, 12 10 कितना होता है, 22 होता है। 12 10 22 होता है। छछिया का 36 और पचहम 25, ये जुड़ गया। अब 5 और 6 कहाँ जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। इतना बात भी समझ में आया। तो ये 22 गुणे 5 गुणे 6 और 36 और 25 कितना होता है, 61 होता है। ये भी समझ में आया। अब क्या करेंगे, लगभग में निकालने के लिए हम लोग इसको अच्छी तरीके से काटने के लिए हम लोग 61 की जगह क्या रख देंगे, 60 रख देंगे। ठीक है, तो अब काटेंगे, 6 से 6 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2 और ये 11 हो गया। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या है। देखिए, जब हम नीचे से मान कम कर दिए हैं, एक नीचे से मान कम कर दिए हैं तो ऊपर का मान क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे का मान ज़्यादा कर देते हैं तो ऊपर का मान क्या आता है, ज़्यादा आता है। ठीक, अब यहाँ पे नीचे का मान हम लोग कर दिए हैं तो 11 से कौन सा नीचे वाला है थोड़ा सा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10.8 हो जाएगा। 11 से थोड़ा नीचे कम है तो 10.8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कम किए हैं तो ऊपर का मान, सीधी सी बात है कि ऑटोमेटिक है कि ऊपर का भी मान कम ही आना चाहिए। तो हमारा आंसर 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गाड़ी ए से बी तक 64 किमी घंटा की चाल से जाती है तथा वापस कुछ गति से आती है। यदि पूरी यात्रा में गाड़ी की औसत गति 56 किमी घंटा हो तो वापसी में उसकी गति लगभग में कितनी थी। कह रहा है कि ए से बी तक वो जाता है 64 किमी प्रति घंटे के हिसाब से। अब बी से वह ए तक कुछ की स्पीड से आता है जो हमको पता नहीं है, और दोनों की औसत चाल कितनी है, 56 किमी प्रति घंटा है। तो मैंने बताया था कि अगर दूरी बराबर होगी तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, औसत चाल बराबर 2xy और x प्लस वाई, मतलब पहला चाल और ये दूसरा चाल है। तो इसी पे हम लोग रखेंगे। औसत चाल कितना है, 56 है, 56 रख दिए। 2 पहला चाल है 64, दूसरे को हम मान लेते हैं x, और नीचे क्या रहेगा, दोनों चाल को हम लोग जोड़ देंगे। ये हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए, 8 7 56, 8 8 64। अब ये गुणा होगा,
तो 7 का एक बार 64 से गुणा होगा, फिर ये 7x हो जाएगा। इसी तरह 8 दूनी 16 से और x से गुणा होगा तो 16x हो जाएगा। अब 7x प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 7 चौक 28 का 8 हो गया, और 7 छंग 42 और 2 44 हो गया। और 16x में से 7x गया, कितना बचा, 9x बचा। 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, तो मतलब 0। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो ये पूरा 50 बार में चला जाएगा। इसके मतलब क्या हुआ कि ये 50 से थोड़ा कम है। तो कौन ऐसा मान है जो 50 से थोड़ा कम है, सी है, 49.8 है, जो कि आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक 6 किमी घंटा की गति से जाता है तथा वापस साइकिल द्वारा 18 किमी घंटा की गति से आता है। पूरी यात्रा का औसत गति बताइए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या बराबर दूरी है, तो हाँ, घर से वो ऑफिस जाता है और ऑफिस से कहाँ आता है, घर आता है। इसके मतलब दूरी क्या है, बराबर है। तो जब दूरी बराबर है तो ये 6 किमी घंटे की स्पीड से जाता है और 18 किमी घंटे की स्पीड से आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, औसत दूरी निकालने के लिए वही पुराना वाला फार्मूला 2 गुणे 6 गुणे 18, और 6 और 18 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, तो 2 गुणे 6 गुणे 18, 18 6 कितना होता है 24, 6 कम 6, 6 चौक 24, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 9 18। अब ये 9 किमी प्रति घंटा निकल के आया उसकी औसत चाल। इसके बाद हम एक नई ट्रिक भी बताएंगे औसत चाल निकालने के लिए, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से स्टेशन बी की यात्रा 36 किमी घंटा की एक समान चाल से तय करता है तथा वह 45 किमी घंटा की एक समान चाल से वापस ए पर आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। कर ए से बी तक जाता है 36 किमी घंटा की चाल से, और बी से फिर ए स्टेशन पे 45 किमी घंटा की स्पीड से आ जाता है। इसके मतलब दूरी क्या है, बराबर है। तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, वही वाला 2 पहली चाल 36, दूसरी चाल 45, और 36 और 45 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 36 गुणे 45, 6 5 11 1, 4 3 7 1 8 हो गया। 9 5 45, 9 9 21, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 2 चौक 8, 8 5 40। तो उसकी औसत चाल क्या निकल के आई, 40 किमी प्रति घंटा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 84 किमी की दूरी 21 किमी घंटा की गति से तथा 96 किमी की दूरी 19.2 किमी घंटा की गति से पूरी करता है, तो औसत चाल बताइए। अब इसके कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है 84 किमी की दूरी 21 किमी प्रति हावर की दर से तय करता है, फिर 96 किमी की दूरी 19.2 किमी हावर की दूरी तय करता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि दूरी क्या है, अलग अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे, दूरी लिख लेंगे, दोनों की दूरी जोड़ लेंगे, 84 और 96 की दूरी जोड़ लिए। अब दूसरे स्टेप में क्या रखेंगे, कुल समय रखेंगे। तो देखेंगे कि इस दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है। तो ऊपर आपकी दूरी, नीचे चाल, तो भाग देंगे 21, कितना बार में जाएगा 21 के पहाड़ में, 4 बार में। 19.2 से अगर भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक, अब इसमें 4 घंटा लगा, ये इसमें 5 घंटा लगा। मैंने बताया था दोनों समय को आप लोग जोड़ लेंगे। फिर 6 4 का 10 का 0, 9 8 17 1 18, अब 5 4 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। तो दूरी चाल कितनी हो गई, औसत चाल 20 किमी प्रति घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 30 किमी की एक यात्रा को 6 किमी घंटे की चाल से तथा शेष 40 किमी की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। अब उस आदमी का कहने का मतलब है कि पहला जो 30 किमी की दूरी है वो 6 किमी घंटा की चाल से चलता है, और शेष जो है 40 किमी की जो दूरी है वो 5 घंटे में तय करता है। मतलब दूरी अलग है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप ऊपर दूरी जोड़ लेंगे, तो 30 और 40 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कुल समय लिख लेंगे। तो अब 30 किमी की दूरी 6 किमी घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो कितना समय लगेगा, 6 कम 6, 6 5 30, तो कितना समय लगा, 5 घंटा लगा। ठीक है, अब इसकी बात करें कि 40 किमी की दूरी वो कितने घंटे में तय करता है, उसने खुद ही बता दिया है कि 5 घंटे में तय करता है। तो हम लोग 5 घंटा ये लिख देंगे। अब 40 30 कितना होता है, 70 होता है। अब 5 5 कितना होता है, 10 होता है। तो 0 से 0 कटा तो उसकी औसत चाल कितनी निकल के आई, 7 किमी प्रति
घंटा उसकी औसत चाल निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किमी घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 3 किमी घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देखिए आधा भाग जो है 6 किमी घंटे की स्पीड से, शेष आधा भाग 3 किमी घंटे की स्पीड से औसत चाल आपको बताना है। देखिए आधा भाग और आधा भाग जब किसी मतलब किसी दूरी को आप दो भागों में बांट देंगे तो इसके मतलब दोनों की दूरी बराबर होगी, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। तो जब दोनों की दूरी बराबर होगी तो हम लोग क्या रखेंगे, 2 पहली चाल 6 दूसरी चाल 3, अब पहली चाल और दूसरी चाल को जोड़ लेंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि आप ये 2xy जो आप लिख रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, ये कोई अलग से फार्मूला नहीं है, वही फार्मूला लगा है जो पहले मैंने बताया था कि कुल दूरी ऊपर रहती है और नीचे आपको क्या रहता है कि कुल समय लिख देते हैं, उसी से हमारा औसत चाल आ जाता है। तो मान लीजिए कि एक जो है दूरी जो है हमारा d है, बराबर क्या है d है, पहले की चाल x है, दूसरी की चाल मतलब x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से क्या है आता है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है d है। तो मान लीजिए d से मतलब d दूरी जाता होगा और फिर उधर से क्या है d दूरी आता होगा, मतलब 2 बार d की दूरी तय करता होगा। इसी तरह आप मान लीजिए समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि समय निकालने के लिए दूरी ऊपर रखते थे और चाल नीचे रखते थे, तो दूरी ऊपर और चाल नीचे। इसी तरह दूसरा का भी दूरी ऊपर चाल नीचे, दोनों का समय जोड़ लिया और वो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, डी कॉमन ले लिए तो एक और एक बचा, और नीचे में अगर डी कॉमन लेंगे तो क्या बचा 1/x और 1/y बचा। अब देखिए डी डी कट जाता है यहाँ पे, और एक एक कितना हो जाता है, एक एक हो जाता है 2, और x y इधर आ जाता है, x उधर चला जाता है, तो y प्लस x, और एक्स वाई कहाँ जाता है, एक्स वाई ऊपर चला जाता है। यही हमारा फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए जहाँ पे आप इसको रख के फिर एक बार कॉमन लेके काटेंगे, उससे अच्छा है कि अगर बराबर दूरी है तो डायरेक्ट इसको रखिए, तो यही हमारा डायरेक्ट यहाँ आता है। अब इसको हम लोग हल करेंगे पहले वाले को, तो 2 6 गुणे 3 अच्छे 3 कितना होता है 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब 2 दूना कितना हो जाता है, 2 दूना आपका 4, मतलब उसकी औसत चाल कितनी निकल के आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति आधा दूरी x किमी घंटा की चाल से तथा शेष आधा दूरी 3x किमी घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि औसत चाल 39 किमी घंटा है। तो बात समझ में आ रहा है, आधा आधा दूरी दिया है तो फार्मूला हमारा वही लगेगा, 2 पहली चाल x, दूसरी चाल क्या है 3x है, और पहली चाल और दूसरी चाल को हम लोग जोड़ लेते हैं, और यहाँ औसत चाल कितना है 39 है, तो 39 रख दिए। अब इसको हल करेंगे, 2x 3x और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x का x बराबर 39। x से x कटा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और x मतलब 26 किमी प्रति घंटा, मतलब x का मान कितना निकल गया है 26, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक नया ट्रिक लगाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है कि एक बस 3 किमी लंबे 4 भाग क्रमशः 10 किमी घंटा, 20 किमी घंटा, 30 किमी घंटा तथा 60 किमी घंटा की गति से पार करती है। तदनुसार उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी थी। कह रहा है कि 3 किमी की 4 दूरियां हैं। 3 किमी की फर्स्ट दूरी 10 किमी प्रति घंटा के, दूसरी 3 किमी की दूरी 20 किमी प्रति घंटा, तीसरी 30 किमी की दूरी 30 किमी घंटा, और चौथी 3 किमी की दूरी 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो इसमें हमने देखा कि दूरी क्या है बराबर है, 3 क्या है बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों का नया ट्रिक से लसन निकालेंगे। तो 10 20 30 60 का लसन निकला 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 6 बार में, 20 से भाग देंगे 3 बार में, 30 से भाग देंगे 2 बार में, और 60 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 1 बार में जाएगा। ठीक है, अभी 3 किमी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 3 किमी हो चाहे 10 किमी हो चाहे 100 किमी हो, इससे हमारा लेना देना नहीं। अब हम दूरी मान लेते हैं, इसको 60 को मान लेते हैं। ठीक है, 60 को दूरी मान लेते हैं। कितना बार चली गई 1 2 3 4 बार चली गई है, 4 से गुणा कर देते हैं, इनको जोड़ लेते हैं 6 3 9 9 2
11 11 1 12, 12 हो गया, 12 नीचे रख दीजिए। ठीक, 12 1 कम 12, 12 पंचे 60 और 5 चौक 20। तो आपकी जो औसत चाल कितनी निकल के आई, 20 किमी प्रति घंटा, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे कि एक व्यक्ति 48 किमी की दूरी 8 किमी घंटा, दूसरी 48 किमी की दूरी 12 किमी घंटा तथा तीसरी 48 किमी की दूरी 6 घंटा में तय करती है, तो कुल यात्रा में औसत गति बताइए। ठीक है, तीन दूरियां हैं, तीनों कितनी की, 48 किमी, पहली 6 किमी, दूसरा 12 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, तीसरा 6 किमी घंटा की स्पीड से। मैंने देखा तीनों दूरी बराबर है, तो हम क्या करेंगे, तीनों का लसर ले लेंगे। 12 8 6 का लसा कितना हुआ, 24 हुआ। अब 8 से भाग देंगे 3 बार में, 12 से भाग देंगे 2 बार में, 6 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये अब आपकी दूरी हो गया 24 दूरी हो गया। कितनी बार चली गई है, 3 बार चली गई है, 3 से गुणा कर देंगे, इनको जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 4 9 हो गया, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 8 24। तो हमारी जो चाल निकल के आई कितनी निकल के आई, 8 किमी प्रति घंटा निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंकज ए से बी तक 12 किमी की घंटा की गति से, अब बी से सी तक 15 किमी घंटा गति से और सी से एम तक 30 किमी घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी एम, तो पूरी यात्रा में पंकज की औसत गति बताइए। कह रहा है कि ए बी बी सी और सी एम क्या है, तीनों बराबर हैं। ए बी से बी तक पंकज 12 किमी की स्पीड से, बी से सी तक 15 किमी की स्पीड से और सी तक एम तक 30 किमी की स्पीड से जाता है। मतलब क्या है, तीनों दूरियां हमारा क्या है, बराबर है। तो मैंने बताया था कि आप क्या रखेंगे, 12 15 और 30 ऐसे रखेंगे और तीनों का लसा लेंगे। कितना तीनों का लसा आया, 60 आया। 12 से भाग देंगे 5 बार में, 15 से भाग देंगे 4 बार में, 30 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दूरी रख लेंगे आप 60, कितनी बार गुणा करेंगे, 1 2 3, 3 बार से गुणा करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 5 4 9 2 11 हो गया। अब क्षेत्र कितना होता है, 18 और नीचे क्या रहेगा, 11 रहेगा। मतलब 180/11 प्रति घंटा किमी प्रति घंटा की स्पीड से उसकी चाल हो जाएगी, पंकज की औसत चाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया। यदि उसने 30% दूरी 20 किमी घंटा की चाल से, 60% की दूरी 40 किमी घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 10 किमी घंटा की चाल से तय की हो, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए या चाल ज्ञात करिए। कह रहा है कि 30% दूरी 20 किमी घंटे की चाल से, 60% की दूरी 40 किमी घंटे की चाल से और जो शेष है, हर चीज़ कितना प्रतिशत रहता है, 100% रहता है। तो 30 और 60 90 हो गया, कितना बचा, 10% बचा। तो 10% की दूरी 10 किमी प्रति घंटे की स्पीड चाल दूरी तय कर रही है। अब क्या बताना है कि औसत चाल बताना है। पहले तो हमने देखा कि तीनों की दूरी बराबर रहती थी या चारों की दूरी बराबर रहती थी। अब इसमें दूरी अलग अलग है, ये 30 है, ये 60 है, ये 10 है। इसको आप चाहे काट के छोटा कर सकते हैं। ये 3 किमी चलेगा, ये 6 किमी चलेगा और ये 1 किमी चलेगा। समझ में आया। अब इसको कैसे ज्ञात करना है, आइए देखते हैं। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 5 से 6 घंटा जाता है। और मेहनत किसके लिए होता है, आपके लिए भी होता है, मेरे लिए भी होता है। तो कम से कम मैं तो बना ही रहा हूँ, तो कम से कम आप लाइक कर सकते हैं। चलिए तो आइए सवाल पे आते हैं। तो 20 40 10 का लसा हुआ 40, 20 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 40 से भाग देंगे 1 बार में और 10 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग दूरी को गुणा करेंगे। तो दूरी पहले का है 3, तो 3 से, दूसरे का है 6 तो 6 से, अब तीसरे का है 1 से तो 1 से। तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 6 1 कम 6 और 4 1 कम 4, इतना गुणा हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, तीनों को जोड़ते थे, 6 6 12 4 18, नहीं 6 6 12 4 16 हो गया, ये 16 हो गया। अब ये क्या करते थे कि ये 40 है तो 40 को लिखते थे। अब 40 को हम लोग को किससे गुणा करना है, इनको जोड़ के गुणा करना है। 3 और 6 9 और 1 10, 10 लिख दिया। नीचे 16 था तो 16 लिख दिए। अब 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 5 हम 25। तो चाल कितनी निकल गई, 25 किमी प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया।